भाकियू नेताओं और पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के बीच छिड़े विवाद ने पकड़ा तूल। सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। डीसी के नाम ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग। भारतीय किसान यूनियन की ओर से पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के घर के बाहर पुतले फूंकने को लेकर उठा विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि इस विवाद के चलते थानेसर, पिहोवा, शाहबाद और लाडवा के दलित समाज समेत 36 बिरादरी के लोगों ने शाहबाद में पूर्व मंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी के घर के बाहर पुतला फूंकने व हंगामा करने की निंदा की थी और महापंचायत कर हंगामा करने वाले उपद्रवियों को अल्टीमेटम दिया था। आज वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने रोष मार्च निकालते हुए पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिन लोगों ने पूर्व मंत्री के घर के बाहर दशहरे वाले दिन आगजनी और उपद्रव किया था, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। समाज के लोगों ने सरकार को चेताया कि जल्द बेदी परिवार को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो समाज बड़ा आंदोलन करेगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मामले को हल्के में लेने की जगह प्रशासन को गंभीरता दिखानी चाहिए। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ या फिर बेदी परिवार को जान माल की हानि हुई तो प्रशासन व सरकार जिम्मेदार होगी। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपकर बेदी परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने दशहरे वाले दिन पीएम और सीएम के पुतले फूंके थे। उनमें से कुछ शरारती तत्वों ने पुतला फूंककर बेदी के घर में फेंकने का प्रयास किया था, जिसके बाद बेदी ने 36 बिरादरी की महापंचायत बुलाकर उपद्रवियों को अल्टीमेटम दिया था और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। महीदों को आज हमारी तरफ से एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि 25 तारीख को जैसे आपने देखा एक खौफ का एक नंगा नाच कृष्ण बेदी के घर पे हुआ है। वो सर्व समाज के लोगों ने इसकी घोर कड़ी निंदा की है और उन्होंने इस चीज़ का एक आड़ लिया। हम किसान यूनियन के मेंबर हैं। किसान यूनियन हमारे लिए सदा ही सम्मानित थी। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, वो हमारे लिए सम्मानित है, पूरे देश के लिए सम्मानित है। वो अपना प्रदर्शन, अपने हकों के लिए लड़ाई, अधिकार के लिए लड़ाई, वो आप सड़क पे करो, चौक पे करो, चौराहे पे करो, मैदान में करो। आप लोग किसी के आवासीय कॉलोनी में, किसी के मुख्य द्वार के ऊपर जा करके इस तरह का प्रदर्शन करना निंदनीय है। ये एक सोची समझी साजिश थी। जैसा कि राकेश ने कहा भी था, भी हमने सोच रखा था, हमने हमारा प्लान था, भी हमने पुतला जलाना है, उन्होंने हमने पुतला जला दिया, ये जला के रखेंगे। ये इनकी सोची समझी साजिश थी। ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है और ये लोकतांत्रिक में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता। जो आपके मौलिक अधिकार बनते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रह करके आप अपना धरना प्रदर्शन करो। आपका कोई विरोध नहीं करेगा, विरोध की बजाय बल्कि आपको सहानुभूति मिलेगी, समर्थन मिलेगा आपको किसान यूनियन को। लेकिन एक हमारे नेता को टारगेट कर करके वो आदमी, कई कृष्ण बेदी एक अपॉइंटेड आदमी है सरकार की तरफ से, वो इलेक्टेड आदमी नहीं है। इलेक्टेड आदमी के प्रति कोई किसी की जिम्मेवारियों के प्रति या समस्याओं के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। अगर आपने किसी तरह की, मैं दोबारा फिर आपसे बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसी लगता है सारा देश आपके समर्थन में, सब कुछ आपके साथ है, सर पूरी दुनिया समर्थन है, 67% किसान है, आप वोट क्लब में जाके 20-50 लाख आदमी का अपना प्रदर्शन करो। केंद्र सरकार का निर्णय है और केंद्र सरकार तभी आपकी बात पहुंचेगी। अगर आप वोट क्लब पे जाकर के आप लोगों ने, क्योंकि अल्टीमेटम भी 2-3 दिन बाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वो तो देखो, जैसे हमारे समाज के लोग हैं, समाज के भी हैं और ज़्यादा रोल तो समाज का रहेगा, और जैसे हमारे सर्व समाज के लोग हैं, जिस तरह का हमें आदेश करेंगे, जैसे कोई निर्णय लेंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे। अगर आकर के ये आदमी अपनी गलती मान लेता है, अभी हमारे से गलती हुई है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसा काम करने की। कहना कि मैं माफी बिल्कुल भी नहीं मांगा, कोई बात नहीं। हमने 3 दिन का अल्टीमेटम, हमें तो सरकार से मतलब, हम सरकार पे फिर मांगा, आवाज उठाएंगे इसकी।